अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स अभी हमने कैलकुलेट की है कि वो आपके पास QVB साइन थीटा के बराबर होती है। तो अगर ये फोर्स सबसे ज्यादा फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है, तो एंगल का 90 होना बहुत जरूरी है। एंगल 90 का होगा तो ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी। इसको हम QVB लिख सकते हैं। साइन 90 पे क्योंकि 1 होता है तो हम ये भी जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ उसमें से निकल जाता है। आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल उसके पास कोई मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगी। हम इन दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वल रख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स हमने अभी देखी है वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रही है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं QVB और ये आपके पास mv² ओवर r के बराबर है। यहाँ से एक v की वैल्यू जो है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपके पास जो चीज बची वो QB which is equal to mv over r। अब आपको पता है कि अगर वो Q, अच्छा ये हमारे पास जो चीज बची है वो QB is equal to mv over r के बराबर। अब आपको पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो v is equal to r ओमेगा के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि QB आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, m r ओमेगा ओवर r के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास QB आपके पास m ओमेगा के बराबर आ गया। अब आप ये भी जानते हैं कि ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है जो कि 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर टी को जरा थोड़ा सा इस तरफ ले आए या टी को रहने दें, ये वैल्यू उठाकर हम अगर ओमेगा की जगह ऊपर पुट कर दें तो आपके पास QB आ जाएगा m 2 पाई ओवर टी। अब टी को इधर ले आए, ये उसका टाइम पीरियड निकल आया।
और आपको पता है t जो है वो 1/f के बराबर होता है। और f इज इक्वल टू 1/t होता है। अब इस इक्वेशन को मैं यही चीज कर लेते, t को हम जरा थोड़ा सा 1/t बना दें अगर, हमने इसको सिर्फ रिवर्स कर दिया है। तो हमारे पास यहां से देखें 1/t आपके पास किसके बराबर आ गया, फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल आई जिसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी।